A ferry boat has internal volume 1 cubic meter. This is the ferry boat, and volume of this boat inside is given by 1 cubic meter, and weight is given by 50 kilogram. It means mass of the boat is given to us 50 kilogram. Neglecting the thickness of the wood, इस wood की thickness neglect करनी है. Find the fraction of the volume of the boat immersed in the water. Water में कितना volume immersed है, ये वाली आपकी कुछ situation बन रही है और आपको immersed volume निकालना है. ठीक है. If a leak develop in the bottom and water starts coming in, what fraction of the boat's volume will be filled with water before water starts coming in from the sides? Okay. तो पहले हम लोग A पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. A पार्ट के लिए हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो जो भी वेट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, बायनेंसी के इक्वल होना चाहिए. ठीक है जी. वेट कितना है इसका, mg. बायनेंसी क्या होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड. तो डिस्प्लेस फ्लूइड क्या है यहाँ पे, वाटर. तो वाटर की डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम सबमर्ज्ड, इसको मैं लिख दूं वॉल्यूम इनसाइड. ओके. इनटू ग्रेविटी, जी से जी आपका कैंसिल हो जाएगा. एंड वी विल राइट वॉल्यूम इनसाइड इज रिटन एज मास अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. व्हाट इज द मास, it is given to us 50 kilogram. Density of the water we all know very well, 1000. Further we will solve it. It is given by 1/20 cubic meter. तो this is the part है. अब देखो B part में, if a leak develops in the bottom and the water starts coming in, यहाँ से water entry ले रहा है. ठीक है, ऐसे मानो. तो ऑफ कोर्स धीरे धीरे बोट का वेट बढ़ रहा है, तो बोट नीचे जाएगी. बोट नीचे जाएगी तो बायनेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि पानी डिस्प्ले ज़्यादा हो रहा है. अब देखो वाटर स्टार्ट्स कमिंग इन, and what fraction of the boat's volume will be filled with water before water starts coming in from the sides. Okay. मतलब पूरा सिंक कर गया यहाँ पे ना, इस तरह की सिचुएशन बनी कि पूरा का पूरा ये पूरा सिंक हो गया और पानी इधर से आना स्टार्ट हो गया साइड वॉल से. ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रही है. ठीक है जी. इसको कंप्लीटली सिंक कर दीजिए आप, और इसमें कुछ ना कुछ पानी आ गया, तभी हैवी हुआ होगा, हैवी होगा नीचे गया होगा, नीचे गया तो पानी साइड से आना स्टार्ट हुआ होगा. हमें निकालना व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बोट्स वॉल्यूम विल बी फिल्ड विद वाटर, यानी बोट का कितना वॉल्यूम फिल हुआ विथ रेस्पेक्ट टू द इनिशियल वॉल्यूम. ठीक है जी. तो अगेन फ्लोट तो कर ही रही है, कंप्लीटली सिंक होगी, लेकिन पानी पूरी डूब तो नहीं रही ना, इक्विलिब्रियम में. तो आप क्या लिखोगे, नेट वेट इज गिवन बाय बायनेंसी. अब वेट में सबसे पहले क्या आएगा, mg. किसका mg है, बोट का mg है, प्लस अब ध्यान से देखो ये जो पानी अंदर आया है इसका भी तो वेट होगा, तो यू विल राइट weight of the water which is inside the boat and buoyancy क्या होगा, density of the water completely volume inside of the ferry into gravity. okay. अब मैं mg को लिखूंगा, m को क्या हो गया 50 into gravity. weight of the water लिखते हैं, weight of the water कितना हो गया, density of the water. ये जो वॉल्यूम है इनसाइड इसको मैं v डैश लिख लेता हूँ ना, v डैश that is the volume inside into gravity equal to density of the water into complete volume into gravity. अब देखो ग्रेविटी आपका कैंसिल हो गया. नो यू विल राइट 50 प्लस डेंसिटी ऑफ द वाटर वी ऑल नो वेरी वेल 1000 v डैश इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर अगेन 1000 एंड कंप्लीट वॉल्यूम इज गिवन टू अस 1. सो v डैश की वैल्यू निकालोगे आप लोग, v डैश इज गिवन बाय 1000 माइनस 50, इट इज 950 अपॉन 1000. फर्दर यू विल सॉल्व, इट इज गिवन बाय 0 से 0 कैंसिल एंड 5 से आप कैंसिल करोगे 19/20. ओके. आपको निकालना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बोट्स वॉल्यूम विल बी फिल्ड. तो फ्रैक्शन निकालना है, यानी v डैश अपॉन v निकालना है. व्हाट इज v डैश, दैट इज 19/20. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द v, दैट इज 1 cubic meter. तो यू विल सॉल्व इट, इट इज गिवन बाय 19/20. सो फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी 1/20 and 19/20.